प्यारे भक्तों, श्रोताओं और दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ की महिमा श्री अयोध्या जी। आप सभी इतना चाव से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे हमारा उत्साह बढ़ रहा है। आप लोग जय माता जी या श्रीमन नारायण या जिनको भी मानते हैं उनका एक बार या 3 बार लिखेंगे तो उसका पुण्य आपको और बढ़ जाएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि ये माँ की महिमा श्री अयोध्या जी चैनल एक धार्मिक एवं ज्ञानप्रद चैनल है। इस पे आपको आपके जीवन को सुधारने का, अपने अच्छे कर्मों का करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आप लोग इतने चाव से देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वट सावित्री व्रत का पर्व आने वाला है जो कि 26 मई 2025 दिन सोमवार को पड़ेगा। आप लोगों की मांग पे हमने कोशिश की है कि इसका आपको भली भांति ज्ञान हो और आप इस पर्व का भरपूर अपने जीवन को अच्छा बनाने में, शुभ फलदायक बनाने में सदुपयोग कर सकें। तो आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप सब लोग इस वट सावित्री व्रत का अगर पालन नहीं कर पाते हैं तो कथा ही सुन लेंगे, तब भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वट सावित्री व्रत एक पवित्र और महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए मनाया जाता है। इस व्रत में वट वृक्ष, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और सावित्री और सत्यवान की कथा सुनते हैं। वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत की कथा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो एक पतिव्रता नारी सावित्री और उनके पति सत्यवान के बारे में है। सावित्री एक राजकुमारी थी जिसने अपने पिता के कहने पर एक वनवासी राजकुमार सत्यवान से विवाह किया था। सत्यवान एक सच्चा और न्यायप्रिय राजकुमार था, लेकिन उसकी आयु बहुत कम थी। एक दिन नारद जी ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही शेष रह गई है। सावित्री ने ये बात अपने पति को नहीं बताई और उनकी सेवा में लगी रही। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया तो सावित्री ने अपने पति के साथ वन में जाने का निर्णय लिया। वन में लकड़ी काटते समय सत्यवान को मूर्छा आ गई। सावित्री ने अपने पति को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज से प्रार्थना की कि वह अपने पति को वापस लौटा दें, उसके पति को वापस लौटा दें। यमराज सावित्री की पतिव्रता और निष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान देने का वचन दिया। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर को आँखों की रोशनी दिलाने का वरदान मांगा। दूसरे वरदान में अपने पिता को पुत्रवान होने का वरदान मांगा और तीसरे वरदान में अपने पति को जीवन दान मांगा। यमराज ने सावित्री को तीनों वरदान दिए और सत्यवान की आत्मा को वापस लौटा दिया। सावित्री अपने पति को लेकर अपने घर वापस आई और उनका स्वागत किया। इस वट सावित्री व्रत करने के जो विशेष लाभ हैं उसको आप लोग ध्यान से सुने। सुनने से भी लाभ होने लगता है। वट सावित्री व्रत के कई लाभ हैं। पहली तो पति की लंबी आयु।
वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नंबर 2, सुखी वैवाहिक जीवन। यह व्रत वैवाहिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाता है। नंबर 3, पतिव्रता की निष्ठा। यह व्रत पतिव्रता की निष्ठा और प्रेम को बढ़ाता है। और परिवार की समृद्धि। वट सावित्री व्रत करने से परिवार की समृद्धि और सुख शांति बढ़ती है। और नारीत्व की गरिमा। ये व्रत नारीत्व की गरिमा और महत्व को दर्शाता है। वट सावित्री व्रत की विधि। वट सावित्री व्रत की विधि इस प्रकार है। इसमें वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा। महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती और उन्हें जल और फूल चढ़ाती हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा। महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं और उनकी पूजा करती हैं। व्रत का पालन। महिलाएं व्रत का पालन करती हैं और अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। आज के समय में वट सावित्री व्रत की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। ये व्रत महिलाओं को अपने परिवार और पति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने और निभाने का अवसर प्रदान करता है। वट सावित्री व्रत की कथा और महत्व आज भी बहुत ही प्रासंगिक है और ये व्रत महिलाओं को अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। वट सावित्री व्रत एक महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत है जो पतिव्रता नारी की निष्ठा और प्रेम को दर्शाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है। वट सावित्री व्रत की कथा और महत्व आज भी बहुत ही प्रासंगिक और लाभशाली है। भगवान विष्णु अनेक रूप रख करके हमारा और हमारे परिवार का कल्याण करते हैं। भगवान विष्णु को मंगल करने वाला देवता माना जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बहुत नहीं हो पाता तो दिन भर में कम से कम 11 बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय और वट सावित्री व्रत वाले दिन इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। 5 बार ओम नमो नारायणाय नमः या ओम श्री केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, जो भी नाम प्रिय लगता है आप लोग उसको जप सकते हैं। 11 बार जप करने से उसका लाभ हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन दिखने लगता है। और भगवान विष्णु गृहस्थ आश्रम के सबसे प्रबल और सबसे सरल, सबसे शीघ्र आशीर्वाद प्रदान करने वाले देवता हैं। आप सभी भक्तों, दर्शकों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें और वीडियो को पूरा देख भी लेंगे या काम करते रहें। और वीडियो ऐसा है कि ऑडियो आप सुन लेंगे, कथा सुन लेंगे इसकी, तब भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप अपना काम करते रहिए और घर गृहस्थी भी देखते रहिए और भगवान का ये वट सावित्री व्रत को के वीडियो को चला दीजिए और आपके कान में भगवान का नाम, भगवान की कथा जाती रहेगी और इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। हमारी तरफ से भी प्रार्थना है कि कृपया अगर इस चैनल पे बताई हुई बातें अच्छी लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, माँ भगवती जगदम्बा के दरबार की तरफ से आपको, आपके परिवार के लिए, आपके लिए बहुत बहुत वट सावित्री
व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन माँ भगवती भगवान नारायण की कृपा से सुखमय आनंदमय बना रहे और आप सदा अच्छे काम करते रहें, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। इस कामना के साथ पुनः निवेदन है कि आप कृपया कमेंट में भी कुछ जय माता जी या श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ लिख दें। 5 बार लिखेंगे तो इससे आपका और लाभ बढ़ जाएगा। वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दें, श्रीमन नारायणाय नमः लिख दें, या जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लिखें और प्रणाम करें। और पुनः हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, माँ के दरबार की तरफ से आपको वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामना। जय माता जी, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण नमः। हर हर महादेव।